वालेकुम, मेरा नाम अली खान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ गोल्ड की जो है ना एक वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। और गोल्ड में हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। क्योंकि जी गोल्ड अगर देखें तो आप करंटली गोल्ड जो है ना एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से। और ये वो रीज़न थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को यहाँ से बाय करें। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने बताया था। और ये गोल्ड वो एरिया टच कर गया जो 3050 का मैं आप लोगों को बता रहा था। तो वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में आल दो के थोड़ी सी हमें इसमें सप्लाई नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन से टच करने की वजह से क्लोजिंग भी बता रही है। लेकिन ओवरऑल ये है कि जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक के ऊपर ही दे रही है, जो कि इंडिकेशन है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में दोबारा जो है ना अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसको मजीद जो है ना कंटिन्यू करते नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि अब देखें यहाँ से एक स्ट्रांग क्लोजिंग है। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो क्या मार्केट आएगी अनटेस्टेड सपोर्ट इसको टेस्ट करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी रीज़न हो सकती है अगर मार्केट आती है, जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। और सेकंड ये है कि क्या मार्केट इस लेवल से ही ऊपर उठ सकती है, ये जो लेवल है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि क्या मार्केट एग्जैक्ट जो है ना वो इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस जा सकती है, या मार्केट जो है ना वो यहाँ तक आ सकती है। तो ये दोनों इसके चांस बन सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको ये एक क्लासिकल किस्म का जो है ना वो अप ट्रेंड नज़र आता है डेली टाइम फ्रेम में। और ये मेरे ख्याल से ये वाला वो एरिया था जहाँ से मैंने आपको गोल्ड को बाय बताया था, ये 2880 90 का यहाँ से। और एग्जैक्टली यहाँ से गोल्ड मूव कर गया था और मैंने आपको 3000 और दूसरा जो है ना 3050 का एरिया बताया था, इस पे टिप्पी करना है। तो ये मार्केट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड थी 1600 पिप्स की, जो कि मार्केट जो है ना वो इसको हिट कर गई है। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, अगर हम देखें गौर से ज़रा तो यहाँ पे ये हमें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं लॉक। और क्या ये एरिया हमें नेक्स्ट वीक में जो है ना वो क्या कहते हैं रीटेस्ट होता नज़र आता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी देखते हैं। उसके अलावा हमें क्या नज़र आता है जी, उसके अलावा भी आप देखें तो ये आपके पास इम्पल्स है, यानी अब मार्केट क्या करेगी, साइडवेज करेक्शन करेगी। और हमें हमारे पास एक जो है ना वो दोबारा यहाँ पे हमें बुलिश फ्लैग या बुलिश कंटिन्यूएशन होती हुई नज़र आती है। लेकिन ये किस तरीके से नज़र आती है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है, अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं और अब हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन में भी आपको ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़। ठीक है, इट्स मेन के मार्केट जो है ना वो इस एरिया को भी रिस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर इसको मैं मिलाऊं यहाँ से इस स्विंग के साथ, इसके साथ, और तो ये बिल्कुल ये वाला हमें एरिया बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। इट्स मीन के हमारे जो मैक्सिमम टचेज हैं, अगर आप गौर से देखें यहाँ से, तो वो देखें ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। ठीक है, फिर एरिया को ब्रेक किया है, ये रिटेस्ट मार्केट ऊपर चली गई है। अब दोबारा नीचे मार्केट आ रही है, तो अब मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है ये हम छोटे टाइम फ्रेम में बताएगा। लेकिन दो चीज़ें होती हैं मार्केट, अब सम टाइम हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट जो आए वो इस एरिया को रिटेस्ट करे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला एरिया जो है ना इसको अगर फिल करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि सम टाइम मार्केट ऊपर से ही निकल जाती है इस तरीके से, तो यहाँ से भी मार्केट निकल सकती है। ये भी इसके लॉजिक्स हैं, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर हम अपनी फिबोनाची जो है सॉरी इसको बिल्कुल इसको उधर रखते हैं, लॉक करते हैं, और दोबारा हम ज़रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल अगर हम लगाएं तो उसमें देखते हैं कि उसमें हमें क्या नज़र आता है। ठीक है, ओके जी, ये अगर हम टूल लगाएं यहाँ पे और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, तो हमारे पास क्या नज़र आता है, इसको हटा देते हैं। तो अगर अब इसको गौर से देखें, मैं इसको जूम करूं, तो ये वो एरिया था जहां से मार्केट ने इम्पल्स दी थी। ठीक है, और अब देखते हैं कि इस मार्केट की जो करेक्शन है वो कहाँ तक पॉसिबल है, मार्केट कहाँ तक जो है ना खुद को करेक्ट कर सकती है।
डाउन फेज में। तो देखें ये हमारे पास एरिया सबसे पहले 23% का एरिया है, ये मार्केट ने देखें इसकी लिक्विडिटी उठाई है और वापस दोबारा ऊपर क्लोज हो गई है पहली। दूसरा एरिया जो हमारा 38.2% का है, ये वाला। इट्स मीन कि जो हमारी मार्केट जो रिजेक्ट हो सकती है, वो आपके जो एरिया है ना, वो आपके एरिया यहाँ से अगर हम निकालें तो फिर 50 और 38%, 38 और 58.2% का एरिया है ये वाला एरिया। ठीक है, ये दो एरिया हैं जहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, रिजेक्शन लेके मार्केट अप जा सकती है। और रीज़न क्या है कि मार्केट ने ये वाला जो है ना, ये एरिया जो है ना, ये मार्केट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब इतनी जल्दी से इतनी इजीली मार्केट जो है ना, वो इस एरिया को तो ब्रेक वापस नहीं करने वाली। हाँ, अब ये बेरिश कैसे होगी, मार्केट आती है इस एरिया को वापस ब्रेक करती है तो फिर ये आपकी बेरिश होगी। नहीं तो जो कि हमें अभी नहीं लग रहा, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो कंडीशन हमें लग रही है वो ये लग रही है कि मार्केट अभी तक अपने बेहतरीन तरीके से जो है ना वो स्विंग बना रही है, स्विंग हाई और स्विंग लो। अभी हमें करना क्या है, हमें इंतजार करना है कि मार्केट दोबारा एक स्विंग लो बनाए, इस तरीके से रीटेस्ट करे। और किस एरिया को रिटेस्ट करें एग्जैक्ट, हम अगर ये 50% का एरिया या ये वाला एरिया देखते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला जोन बनता है, ये वाला। इट्स मीन की मार्केट ये 38.2% का एरिया, ये तो आराम से हिट कर सकती है। और ये ट्रेंड लाइन भी है, इट्स मीन यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश साइन मिलता है फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। ओके जी, अब चलते हैं ज़रा जो है ना, हम छोटे टाइम फ्रेम में और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है। H4 में देखते हैं कि H4 में क्या हो रहा है। ठीक है, डेली में तो हमारे पास ये हर चीज़, ये पिक्चर हमें जो बता रही है, अगर आप क्लियरली देखें तो मार्केट बेहतरीन तरीके से एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, अब इस एरिया को रिटेस्ट करना है, मार्केट ने किस तरीके से करती है ये मजीद देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में H4 में। और H4 में देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। ओके जी, अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आती है, देखें ये ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है। ये इस मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से क्या कर सकती है, एक सपोर्ट का काम कर सकती है। उसके रीजन मैंने आपको बता दी है। मार्केट जब इसके ऊपर होल्ड दिया तो आप ये देखें कि इधर से पुल बैक दिया, अलग लोग इधर से इसको रीटेस्ट देख रहे थे। और ये वो एरिया था जहां से मैंने आप लोगों को जो है ना वो बाय बताया था, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया था। ठीक, बिल्कुल। हाँ, ये वाला एरिया था, बल्कि ये वाला एरिया था जहाँ से मैंने बाय बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये मार्केट ने हमारा टारगेट हिट किया था। तो अब देखते हैं अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है एज अ ट्रेडर। आप लोगों को एक तो यह है कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप क्या करें। अगर मैं इसको लगाऊं, ठीक है, एक अप ट्रेंड चैनल अपना यहाँ पे लगाऊं, तो हमें क्या नज़र आता है ये ज़रा देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो किस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो जो है ना वो बिल्ड हो रहा है। ओके जी, अब ये क्या कर लिया है मैंने, एक बेहतरीन किस्म का जो है ना अप ट्रेंड चैनल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम फ्रेम में और इस ट्रेंड लाइन का जो कलर है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो अब आप लोगों को मजीद कुछ पिक्चर जो है ना वो मजीद क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अब देखें, आप मार्केट के पास आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, इसमें कि ये मार्केट का एरिया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम अपनी ट्रेंड लाइंस लगाएं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अब मार्केट एक करेक्टिव फेज में इंटर हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केट अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट मतलब कि एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट अब ये करेक्शन कर रही है, इसमें मार्केट आती है यहाँ से दोबारा हिट करती है इस एरिया में, यहाँ पे कहीं आपको बेस बनाती है मार्केट, लाइक डबल बॉटम बना लेती है। ठीक है, और यहाँ से फिर इस एरिया को ब्रेक करती है, तो ये आपके पास ज़बरदस्त ट्रेड होगी, एक ये तरीका है। और अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ही उठ जाती है तो उसका ये तरीका है कि आप वेट करें, ये जो ओवर साइज बार लगी हुई है इसको ब्रेक करने दें, इसको रीटेस्ट करें।
फिर आपका ये 3100 का जो नेक्स्ट टारगेट है ये हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। लेकिन इतनी जल्दी मुझे ऐसे नहीं लगता कि मार्केट ये है कि ये वाला इस तरीके से ये अपना पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट करेगी, फिर इसी को ब्रेक करेगी करेगी, और इस पे आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मार्केट को ट्रेड करने के लिए हमेशा उसका एंगल देखना होता है। तो ये एंगल इसका साइडवेज होना चाहिए। यहाँ से अगर आपका ये साइडवेज एंगल बनता है और फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, होल्डिंग देती है, इसके रीटेस्ट पे आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। और आपका एसएल डेफिनेटली इस एरिया के जब नीचे ये बेस बना लेगी तो इस एरिया के नीचे आपका एसएल होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मार्केट में क्या होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बुलिश की बनी और मुझे कोई लगा कि मार्केट में अब जो है ना वो बुलिश सिनेरियो बिल्ड हो चुका है या हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ये ट्रेड जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर अपॉर्चुनिटी ये वाली बताऊंगा कि आप किस तरीके से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। तो जो अब तक मुझे नज़र आ रहा है, अब मैंने आपको ये क्लियर पिक्चर जो है ना वो मार्केट में बता दी है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब इस चीज़ को अब देखना है कि अब मार्केट यहाँ से इसके बाद कैसे करती है, अब इसका बिहेवियर क्या होता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये क्योंकि डाउन मार्केट के इम्पल्स है, अब मार्केट करेक्शन करेगी और ये वो 38 और 50% का एरिया है। 38.2 फिबोनाची लगाएंगे या 50% का एरिया, इस एरिया की लिक्विडिटी उठाती है मार्केट, उसको रिटेस्ट करती है, मतलब ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास बेहतरीन किस्म की बाय ट्रेड होगी। और इसका जो टारगेट मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ वो 3100 का बेहतरीन तरीके से इसका बुलिश टारगेट मैं देख रहा हूँ। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, डॉलर के ऊपर इटसेल्फ अपनी वीकनेस भी है, और जो है ना वो मजीद क्या कर सकता है कि डॉलर जब दोबारा अपने एरिया को टेस्ट करके गिरेगा ऊपर से, तो गोल्ड में हमें यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये थे हमारे आज के गोल्ड के वीकली, डेली और H4 के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।